हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। संविदा भर्ती का अंबार लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन के बारे में बताया था, जो कि पूर्णतः स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था, जो कि रायगढ़ जिले में निकला हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस पर सवाल कर रहे थे कि सर इसका पीडीएफ जो है कहाँ है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के बाद जो है दोनों का पीडीएफ एक साथ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, जिसकी अंतिम तारीख है 16 जुलाई है। आप लोग डाक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो सैलरी है 14,000 है। ये पूर्णतः अस्थायी है, मतलब संविदा है। टोटल 18 पद है, जिसमें सामान्य के 9 पद है। क्वालिफिकेशन है BMLT DMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसियल काउंसिल या फिर फार्मा मेडिकल कोर्स पास्ड इन पैथोलॉजी विथ रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल काउंसिल। अब बताया गया है कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य जो है संलग्न करे एवं मूल प्रमाण पत्र साथ लाए। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट पर देखी जा सकती है और लिफाफा में आवेदित पद नाम सहित प्रस्तुत करना होगा। संविदा भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम 64 वर्ष है। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है। अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुफ्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता सुविधा नहीं होगा। याद रखिएगा, कुल विज्ञापित रिक्त पदों की जो संख्या है वो 1 से 10 जो है, कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना बुलाया जाएगा लिखित या कौशल परीक्षा के लिए, और 11 से 50 जो है वो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा। तो ये है कुल विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप यहाँ पे बताया गया है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, यहाँ पे बताया गया पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता, अनुभव एवं लिखित कंप्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर होगा और वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का प्रतिशत 65% हो जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक प्रतिशत तथा अनुभव का 10 से 15 अंक। 5 वर्ष के लिए जो है NHM कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रति वर्ष हेतु 3 अंक, अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रति वर्ष 2 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंक 20 का 30% अंक, 6 अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग सिस्टम से हुआ है, तो जो ग्रेडिंग है उनसे निकाला जाएगा और चयनित होने पर उपस्थित समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एक सेट जो है छायाप्रति होनी चाहिए, जिसमें कि 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, काउंसिल, CGV प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का साइन, छत्तीसगढ़ राज्य सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड जीवित, इस प्रकार का। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा जब आप सत्यापन के लिए जाएंगे। आप लोग का चयन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जब है यहाँ पे जब आप सत्यापन के लिए जाएंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो लगेगा ही लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार का फर्जी तरीके से डिग्री अपनाने से बचिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा और बहुत ही जो सही है वही जानकारी आप लोग इस पत्र में भरकर आप भेजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि भैया अगर आप लास्ट साल में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप लोगों के लिए इसके लिए डिग्री होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे और भी सारी जानकारी दी गई है कि जो कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपना पहचान पत्र आवश्यक लाना पड़ेगा। अस्थायी भर्ती अवधि 365 दिन तक के लिए होगी। नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे नियम कायदे हैं। आप लोग एक बार नियम कायदे को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को नौकरी की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो वो भले इसको फॉर्म में भर सकते हैं, लेकिन पहले नियम कायदा आप लोग जरूर पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या बोला गया है, कैसे कैसे पदों को बोला गया है, क्या क्या इसके नियम कायदा है, क्या इसका जो रूल रेगुलेशन है, छुट्टियों पर क्या है। इस प्रकार का पूरा चीज़ आप डिटेल में पढ़िएगा, तभी आप फॉर्म भरिएगा। और इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा और एक एक प्रति को आप प्रिंट आउट करवा के एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कि क्या है, कैसा रेगुलेशन है। ठीक है।
देखिएगा ऐसे बहुत सारे है दिव्यांग आवेदकों की चिकित्सा जो प्राधिकार है वो मेडिकल के स्थायी जीवित प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी लगेगी। और ये भी बताना चाहूँगा कि इसका भी जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उस पर भी बहुत पिछले कुछ दिनों पहले जो है फर्जीवाड़ा का जो है एक बोलना चाहिए पत्र पेपर में छपा हुआ था कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे चीज़ों को करने से बचे जहाँ पे आप लोग नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों को करने से बचे जिससे कि आप लोगों को नौकरी में परेशानी ना हो। ठीक है, तो यही देखिएगा ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी जो भर्ती है संविदा के तौर पर निकली है, क्योंकि कंटिन्यू मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा कि संविदा भर्तियों का अंबार लगा है। तो हर विभाग में ऐसा नहीं कि जैसे कि ये उच्च शिक्षा विभाग भी है जहाँ पे संविदा भर्तियों का अंबार लगा है। ये स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में तो खैर संविदा भर्ती आएगा ही और हर जिले में आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और ऐसा है कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे रेगुलर वैकेंसी भी आएगी और जहाँ पे संविदा भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ देखिए, अब अगर अब उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो देखिए यहाँ पे गणित विषय का जो है वो बोलना चाहिए निकला हुआ है भर्ती विज्ञापन, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा जानकारी कबीरधाम जिले की वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। साक्षात्कार की जो तिथि है वो 22 जुलाई है, याद रखिएगा। और इसमें शैक्षणिक अर्हता वही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि विषय है गणित। तो आप लोग इस पर जो लोग अप्लाई किए होंगे या करना चाहते हैं तो आप लोग जाके कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो डिटेल जानकारी है आपको मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर का, उसका जो है पात्र सूची आ चुका है, तो आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।